कंसल साहब, हमने देखा है कि ख़ासकर हम देखें तो जैसे जो बुनियादी सहूलियतें होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे पानी, बिजली, ये अक्सर ये शिकायतें तो लोगों में रहती हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस बार का जो बैक टू विलेजेस 4 है, उसमें कौन से स्पेशल फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं जो 1, 2, 3 से थोड़ा अलग है? सबसे बड़ा फीचर क्या ऐड किया गया, जैसे आपने कहा कि बहुत लोग कहते थे कि साहब आप आते हैं, हमारी बात सुनते हैं, आगे आपने क्या किया। जी। तो हमने क्या किया, इस बार बैक टू विलेज से 10-12 दिन पहले एक पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसको हमने जन अभियान कहा। तो जो कमिटमेंट्स की बात है या अकाउंटेबिलिटी की बात है, क्या उसमें भी कोई रद्द-ए-अमल बनाया गया है? हमने हर एक ऐसे काम को फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चढ़ा दिया, समेत फोटोग्राफ। जो बेसिक नैरेटिव बना हुआ है वो लोगों को ऐसा लगता है कि इसी हफ्ते में सब काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये एक्चुअल अगर हम देखें तो इसमें मकसद आपका है इक्विटेबल डेवलपमेंट, बेटर सर्विस डिलीवरी, ये आपकी कोशिश है। तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा आप इलाबरेट करें। जो मैं लोगों की पार्टिसिपेशन की बात करें, वो लोग जो ये सोचते हैं, जिनका ये तासुर है कि पहले में कुछ नहीं हुआ, दूसरे में कुछ नहीं, अब चौथे में क्या होगा, तो कम से कम उस नैरेटिव को रूल आउट करने के लिए आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं ये जरूर वाजिया करना चाहता हूं कि बैक टू विलेज एक डिमांड टेकिंग प्रोग्राम नहीं है। बहुत बार हमें शिकायत आती थी कि साहब अफसर मिलते नहीं हैं, हम कहां आपको ढूंढने जाएंगे, हम कहां सेक्रेटरी से मिलेंगे, हमें सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई घुसने नहीं देता। अब तो सेक्रेटरी आपके गांव में चल के आ रहा है। द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। जम्मू कश्मीर सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बैक टू विलेजेस, और हम पहुंच चुके हैं बैक टू विलेजेस 4 में। जी हाँ, इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से बैक टू विलेजेस के प्रोग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में कराए गए, और इस बार का जो बैक टू विलेजेस 4 प्रोग्राम है उसमें लगभग 25,000 सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 4500 के आसपास गजटेड अफसर भी हैं। क्या रहेगा बैक टू विलेज 4, इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रोहित कंसल हमारे साथ हैं। कंसल साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कंसल साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बैक टू विलेजेस के बारे में कहा, और यकीनन लोग इसके बारे में जानते भी हैं। 1, 2, 3 और फाइनली वी हैव रीच टू 4, और चौथे की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी काम किया जाता है तो उसमें कमियां खामियां रहती हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक सरकार को पहुंचाना और बुनियादी तौर पर लोगों तक सरकारी अफसरों का पहुंचना, मिनिस्टर्स का पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी पहल सरकार की। हम जानते हैं सभी तो इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो शायद उनके काम हुए होंगे और वो इससे सहमत भी होंगे। आपसे जानना चाहूँगा क्या है बैक टू विलेजेस 4? देखिए, आप तो इस प्रोग्राम के साथ पहले बैक टू विलेज से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी आंखों से देखा कि क्या होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। एक ऑफिसर को अपने दफ्तर से निकल के पंचायत में जाना है। हर एक ऑफिसर को एक पंचायत अलॉट होती है और हर एक पंचायत को एक अफसर अलॉट होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोगों को जनरली ये शिकायत रहती है कि साहब वो तो एयर कंडीशन चैम्बर में बैठे हैं, वो तो बाहर निकलते नहीं हैं। तो ये उसी शिकायत का जवाब है। ये ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन, जनता और गवर्नेंस के बीच में दूरी को जीरो कर देने का एक प्रयास है। 3 बार हमने ये किया, अब ये चौथी बार कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह तीनों बार लोग गांव में गए, इस बार B2V4 में हमने कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं, जो हमें लोगों से सुझाव मिले थे वो हमने इंक्लूड किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि पिछले तीनों बार से ये और भी उत्तम और अच्छा सिद्ध होगा। कंसल साहब, हमने देखा है कि ख़ासकर हम देखें तो जैसे जो बुनियादी सहूलियतें होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे पानी, बिजली, ये अक्सर ये शिकायतें तो लोगों में रहती हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस बार का जो बैक टू विलेजेस 4 है उसमें कौन से स्पेशल फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं जो 1, 2, 3 से थोड़ा अलग है? 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा फीचर क्या ऐड किया गया, जैसे आपने कहा कि बहुत लोग कहते थे कि साहब आप आते हैं, हमारी बात सुनते हैं, आगे आपने क्या किया। तो हमने क्या किया, इस बार बैक टू विलेज से 10-12 दिन पहले एक पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसको हमने जन अभियान कहा। पिछले साल अगर आपको याद होगा तो हमने इसको ब्लॉक दिवस का नाम दिया था कि हर बुधवार को ऑफिसर साहिबान ब्लॉक पे जाएंगे, पब्लिक वहां पे आएगी, उनकी बातें सुनेंगे, शिकायतें सुनेंगे, मौके का निवारण करेंगे।
इस बार हमने क्या किया, जो हमने जन अभियान शुरू किया उसमें हमने सिविल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरी साहिबान को इन्वॉल्व किया। और किस तरह इन्वॉल्व किया, हमने वो मुद्दे चुने जो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत के गोल्डन हेल्थ कार्ड, फॉर एग्जाम्पल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल लैंड पासबुक। और हमने ये कहा कि ऑफिसर्स जो है कैंप लगा के गांव में ये लोगों की शिकायतें दूर करने की कोशिश करेंगे, ये सर्टिफिकेट्स पब्लिक को देने की कोशिश करेंगे। और बैक टू विलेज पे हमने ये कोशिश की है कि हम उन मुद्दों को उठाएं जो पब्लिक को जेन्युइनली टच करते हैं। अक्सर एक यहाँ ट्रेंड रहा है कि पब्लिक से कोई मिलने जाता है मतलब डंगा बना दो, मतलब सड़क बना दो, मतलब ये जो है कलवर्ट बना दो। ये डंगे और कलवर्ट से दूर हटके हमने उन कामों को पकड़ने की कोशिश की है जो पब्लिक को जेन्युइनली टच करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड मिलेगा तो उसको पूरी फैमिली को 5 लाख की इंश्योरेंस मिलेगी। अगर किसी को डोमिसाइल कार्ड मिलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो उसको जॉब के लिए हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। राशन कार्ड मिलेगा तो वो राशन लेने में मदद करेगा। तो हमने ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश की है जो इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करे, और यही इस बार की खासियत है। हमने कम से कम 25 से 30 ऐसे डिलीवरेबल्स चुने हैं, और आगे आगे प्रोग्राम में मैं बताऊंगा वो क्या डिलीवरेबल्स हैं और कैसे हैं, जो पब्लिक को लास्ट पर्सन को टच करते हैं। कंसल साहब, जैसे कि पहले भी ये प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए गए, और उसमें आम तौर पर चूँकि मैं लोगों की पैरवी कर रहा हूँ, उनकी ये शिकायत रही कि पहले जो कमिटमेंट्स की गई या पहले भी सरकारी ऑफिसर आए, और हमने देखा कि 2 और 3 में फिर लोगों की पार्टिसिपेशन एक वक्त में थोड़ी कम हुई, लेकिन उसमें फिर आपकी तरफ से जो अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए, जैसे आपने अभी जिन चीज़ों का जिक्र किया कि आपने कोशिश की कि मास्क जो कैंपेन है ये प्रोग्राम से पहले 10 दिन शुरू हो, ताकि लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो इस प्रोग्राम में हो, और प्रोग्राम की कामयाबी लोगों की पार्टिसिपेशन से ही है। तो जो कमिटमेंट्स की बात है या अकाउंटेबिलिटी की बात है, क्या उसमें भी कोई रद्द-ए-अमल बनाया गया है? 2 बातें आपको बताऊंगा। आपने पहला सवाल उठाया कि लोगों की डिमांड्स के बारे में क्या किया। 4190 ऐसे काम हैं जो डायरेक्टली लोगों की डिमांड पे पंचायतों में किए गए। और आप पूछेंगे साहब इसका क्या प्रूफ है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे। हमने हर एक ऐसे काम को फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चढ़ा दिया समेत फोटोग्राफ। मैं आपको इसका एड्रेस भी दे दूंगा वेबसाइट का, आप अपने प्रोग्राम में चला भी सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक को कि जाएं वेबसाइट पे क्लिक करें, देखें हमारी पंचायत में क्या काम हुआ है। उसकी फोटो भी है, उसकी कॉस्ट भी है, उसकी डेट ऑफ स्टार्टिंग भी है, उसकी डेट ऑफ फिनिश भी है। ये हो गया एक बात। सन 2021-22 में 40,000 से ज्यादा छोटे छोटे काम पंचायतों में किए गए थ्रू फंडिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स। ये 40,000 के 40,000 काम जो है गांव में किए गए, इनकी डिटेल्स भी हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे है, डेट है, काम का नॉमेनक्लेचर है, काम की फोटो है। इस काम को भी देखें। ये मेरे काम तो नहीं थे, ये आपके काम तो नहीं थे, ये पब्लिक के काम थे, पब्लिक की डिमांड पे लिए गए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार हो, कितनी भी अमीर सरकार क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी सरकार क्यों ना हो, वो 100% डिमांड्स नहीं मीट कर सकती, क्योंकि ना तो रिसोर्सेज उसके पास है, ना ही शायद 100% मीट करने की ज़रूरत भी होती है। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा कि हर गली में, हर मोहल्ले में कॉलेज खुल जाए, लेकिन उसके नॉर्म्स हैं, वो एज़ पर नॉर्म्स ही खुलेगा। स्कूल की अपग्रेडेशन एज़ पर नॉर्म्स ही होगी, जो PHC है उसकी अपग्रेडेशन एज़ पर नॉर्म्स ही होगी। तो हो सकता है एज सिटीज़न, जैसे आपने कहा आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वो जो भी अपग्रेडेशंस होंगी वो एज पर नॉर्म्स होंगी। और जैसे कॉलेजेस की ही बात ले लें तो 50 कॉलेजेस खोले गए, ये आपको पता है। तो बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि छोटे बड़े मुख्तलिफ तरह के काम किए गए, और उन सारे कामों की डिटेल्स वेबसाइट पे है। मैं पब्लिक से गुजारिश करूँगा कि उन कामों को वेबसाइट पे देखें, अगर कोई शिकायत हो तो उसको ज़रूर बताएं। इस बार भी अगर उनकी डिमांड्स हों तो उन डिमांड्स को नोट किया जाएगा, और उन डिमांड्स को मुख्तलिफ जो है कैपेक्स स्कीम्स, यूटी कैपेक्स स्कीम्स, PRI स्कीम्स, उसके अंदर एडजस्ट करके करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर वाजिया करना चाहता हूँ कि बैक टू विलेज एक डिमांड टेकिंग प्रोग्राम नहीं है। एक डिमांड टेकिंग प्रोग्राम इसलिए नहीं है क्योंकि डिमांड जो है पब्लिक की, जैसे मैंने कहा, 100% नहीं मीट हो सकती। फोकस हमारा क्या है? कलवर्ट और दंगे से दूर हटके हमने उन चीज़ों को देखना है जो चीज़ पब्लिक को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है।
मैं सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स लूंगा, मैंने आपके लिए कागज रखा है। जैसे मैंने आयुष्मान भारत में गोल्डन हेल्थ कार्ड्स की बात की, 1 लाख से ज्यादा गोल्डन हेल्थ कार्ड्स हम इस प्रोग्राम में इशू करेंगे, पब्लिक को देंगे। हमारी कोशिश ये है कि 100% लोगों को ये कार्ड दे दिए जाए। हर एक फैमिली के पास एक कार्ड हो जिससे उसको 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिल जाए किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। 1 लाख लैंड पासबुक्स इशू करेंगे। लैंड पासबुक क्या होती है? मेरे पास अगर जमीन है तो जिस तरह मुझे बैंक की पासबुक मिलती है उसी तरह मुझे अपनी जमीन की पासबुक मिल जाती है। तो मुझे किसी पटवारी साहब के, किसी और रेवेन्यू फंक्शनरी के पीछे भागना नहीं पड़ता। इनहेरिटेंस म्यूटेशन, बहुत बार जो है जमीन के ओनर जो है उनका इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो इनहेरिटेंस म्यूटेशन जो है उनके जो वारिस होते हैं उनके नाम दर्ज करनी होती है ताकि बहुत से फायदे मिल सके। 7,000 ऐसी इनहेरिटेंस म्यूटेशंस हम दर्ज करेंगे। सबसे बड़ी बात, आपने इब्तिदा में, शुरुआत में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। हम हर एक पंचायत में 15 लोगों को चुनेंगे जो काबिल हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट चाहते हैं, लोन चाहते हैं, और पूरे यूटी में 65,000 ऐसे लोगों को इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की मदद से, J&K बैंक की मदद से सब्सिडी भी देंगे और लोन भी देंगे ताकि पीपल डू नॉट बिकम एम्प्लॉयमेंट सीकर्स, दे बिकम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स। 65,000 इज द मिनिमम फिगर, इट कुड गो अप टू 1 लाख ऑल्सो। इस तरह करके मेरे पास तकरीबन 50 ऐसी चीजें हैं जो हम करने की कोशिश करेंगे। कंसल साहब, मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को जो हम कर रहे हैं इसका मकसद यही है कि लोगों की पार्टिसिपेशन है। 27 तारीख से प्रोग्राम शुरू हुआ है, 3 नवंबर तक ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा। आपके इस जवाब में एक अच्छी बात ये रही कि बहुत सारी सियासत की जा रही है इस वक्त बैक टू विलेजेस को लेकर। सियासी पार्टियां, सियासी लीडर जो है वो मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं, लेकिन आपने जो एक बात कही कि 100% रिजल्ट जो है वो कहीं भी मुमकिन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम जितनी डिमांड्स लें उनका 100% जो है वो फुलफिल कर सकें। ये मुझे बताएं कि जैसे आपने अभी बेरोज़गारी की बात की, आपने कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ जैसे बैंक की ब्रांचेस को लेकर, स्कूल की मेंटेनेंस को लेकर, या बाकी ऐसे कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जो 2nd टायर और 3rd टायर के जो लोग हैं, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी की उनकी ये डिमांड्स रहती है। क्या बैक टू विलेजेस जो इस बार हो रहा है उसमें कम से कम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी पंचायतों का, उसकी तरफ भी कोई तवज्जो दी जा रही है? देखिए फ़हीम साहब, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 3 बेसिक मुद्दे लूँगा, पानी, बिजली और सड़क। पानी, बिजली और सड़क किसी भी इंसान के लिए ये बेसिक मुद्दे होते हैं और मैं तीनों के बारे में जवाब दूंगा। अगर हम सड़क की बात लें तो PMGSY प्रोग्राम के तहत 250 आबादी तक के हर एक मोड़े में, हर एक गांव में या तो सड़क पहुंच गई है या वो सैंक्शन हो गई है। तो 250 एंड अबव कोई भी मोड़ा होगा वहां तक सड़क का इंतजाम हो गया है। ये सही बात है कि हो सकता है इमीडिएटली ना मिले क्योंकि अभी वो पाए तकमील है, काम हो रहा है, लेकिन इट हैज बीन सैंक्शन एंड इट विल बी गिवन। जी, पानी की बात लें तो आज के दिन में हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम जल जीवन प्रोग्राम है। 1100 स्कीमों का इब्तिदा हम इस प्रोग्राम के तहत करेंगे और उन 1100 स्कीमों को चालू करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। फिर मैं दोबारा कहता हूं कि इस 1 हफ्ते के पीरियड में वो मुकम्मल नहीं हो जाएंगी, कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, लेकिन शुरू हो जाएंगी और अगले 6 महीने, 1 साल में वो स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी। 4290 पानी समितियों की मीटिंग करेंगे। अब ये पानी समिति क्या है? ये वाटर कमेटी है जो गांव की अपनी कमेटी है। वही देखती है कि हमारे पास सफिशिएंट वाटर है कि नहीं, वही देखती है कि हमारे पास पानी की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। पानी टेस्टिंग की किट उस कमेटी को ही दी जाएगी और वो टेस्ट करेगी और सर्टिफिकेशन भी वही करेगी कि पानी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1100 स्कीमें शुरू हो रही हैं। जो नहीं शुरू हो पाएंगी इस वक्त वो शुरू हो जाएंगी, लेकिन हर मोड़े में, हर घर में टैप्ड वाटर पहुंचेगा। ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। जी, बिजली की बात जो हुई तो बिजली में तो मैं अभी टिल रिसेंटली मैं खुद पावर सेक्रेटरी था, तो हमने हर मोड़े में हर जगह ट्रांसफार्मर पहुंचाने की कोशिश की है। 10,000 करोड़ का RDSS स्कीम जो हमारी चल रही है, तो RDSS स्कीम के तहत रिसीविंग स्टेशन, जो आपके ये ट्रांसफार्मर्स हैं, जो आपके छोटे स्टेशन हैं, वो हर जगह तक पहुंचाए जाएंगे। उसके लिए भी पूरी प्लानिंग हो गई है। तो पानी, बिजली और सड़क, तीनों चीजों को गांव-गांव तक सैचुरेट करने की प्लान बन चुकी है और उस प्लान को पाए तकमील किया जाएगा। इस प्रोग्राम में बैक टू विलेज में गांव वाले बता सकते हैं कि उनको पानी की दिक्कत है, उनको बिजली की दिक्कत है, उनको सड़क की दिक्कत है। वो
अव्वल तो वो कंप्लीट हो गई होगी या चल रहा होगा या प्रोग्राम में रख ली होगी। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी डिमांड होगी जो नहीं कवर की जाएगी, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, 100% डिमांड्स ना तो जायज़ है, ना वाजिब है, ना मीट की जा सकती हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को सैचुरेट करने का इंतजाम सरकार ने कर लिया है और वो आने वाले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में कर दिया जाएगा। कंसल साहब, एक बात बहुत अच्छी जो आपने इस जवाब में दी वो ये है कि जो बेसिक नैरेटिव बना हुआ है वो लोगों को ऐसा लगता है कि इसी हफ्ते में सब काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये एक्चुअल अगर हम देखें तो इसमें मकसद आपका है इक्विटेबल डेवलपमेंट, बेटर सर्विस डिलीवरी, ये आपकी कोशिश है। तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा आप इलाबरेट करें। जो मैं लोगों की पार्टिसिपेशन की बात करें, वो लोग जो ये सोचते हैं, जिनका ये तासुर है कि पहले में कुछ नहीं हुआ, दूसरे में कुछ नहीं, अब चौथे में क्या होगा, तो कम से कम उस नैरेटिव को रूल आउट करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे और आपकी जानिब से, बहुत सारे जो हज़ारों व्यूअर्स, लाखों व्यूअर्स देखेंगे। बैक टू विलेज 1 जो है वो 20 से 27 जून 2019 में हुआ। बैक टू विलेज 4 जो है ये 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 में हुआ, 3 नवंबर तक। हाँ, 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। इन 3-3.5 साल के वक्फे में लोग ईमानदारी से अपने आप से पूछे कि क्या मेरे गांव में सड़क आई कि नहीं आई, क्या मेरे गांव में पानी का इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेरे गांव में ट्रांसफार्मर आया कि नहीं आया। ये ऊपर से तो नहीं आ गया ना, किसी ने किया तभी तो आया ना। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये अपेक्षा नहीं रखें, ये उम्मीद नहीं रखें कि इस 1 हफ्ते में आ जाएगा। 1 हफ्ते में तो टेंडर भी शायद मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन आएगा, ज़रूर आएगा और इसके लिए पूरी इक़दामात की जा रही है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम बहुत सी ऐसी इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स पे फोकस कर रहे हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी। मैंने आपको हेल्थ कार्ड का एग्जांपल दिया, मैंने आपको रेवेन्यू का एग्जांपल दिया, मैंने आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल दिया, मैंने आपको पानी समिति का एग्जांपल दिया, मैंने आपको अच्छा लेबर के लिए हम 2.5 लाख ई श्रम कार्ड्स दे रहे हैं, सॉयल कार्ड दे रहे हैं। हमने कोशिश की है, लोगों की शिकायत रहती थी कि हमारे ज़िले के अफसर, हमारे लोकल पटवारी हमें नहीं मिलते हैं। हमने कोशिश की है कि हर पटवार खाने में कहीं ना कहीं पटवारी साहब का एक दफ्तर हो, चाहे वो एक कमरा ही क्यों ना हो, और उस पर लिखा रहे कि पटवारी का नाम क्या है, पटवारी का टेलीफोन नंबर क्या है। हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स इस चीज़ को चेक करेंगे। हमने कोशिश की है कि हर पंचायत में कम से कम एक प्ले फील्ड हो, उस प्ले फील्ड में कोई ना कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो, कहीं वॉलीबॉल हो, कहीं क्रिकेट हो, कहीं फुटबॉल हो। हमने कोशिश की है कि कोई ना कोई एक कल्चरल एक्टिविटी हो, कोई ना कोई एक टैलेंट हंट हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स है। पिछले 3 साल में 5 लाख लोग बढ़ गए हैं जिनको पेंशन मिल रही है जी। बहुत सी स्कीम सैचुरेट हो गई हैं। तो तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनमें इजाफा हुआ है, जिनमें इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 3 साल में। और ये बैक टू विलेज जैसे प्रोग्राम्स की जानिब से ही हमें पता चला, यहीं पे हमने लिस्टें बनाई। तो ऐसा नहीं सोचिए कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो पेंशन्स दे रहा है वो अलग है और बैक टू विलेज में जो लिस्टें बनाई जा रही हैं वो अलग है। आफ्टर ऑल ये सब एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है ना। बैक टू विलेज में लिस्ट बनती है, वो लिस्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दी जाती है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको सैंक्शन करता है और फिर लोगों को तकसीम की जाती है। ये एक डेवलपमेंट का एक बहुत एक वसी एक एक्सरसाइज है जिसका एक हिस्सा बैक टू विलेज भी है। उसको इसी नजरिए से देखें। कंसल साहब, अगर मैं आपसे ये सवाल ना पूछूं तो लोग मुझसे ये कहेंगे कि आपने ये सवाल नहीं पूछा। जरूर मुझे ये बताएं कि जो काम 1, 2 या 3 में रह गए हों, क्या उनको 4 में टेक ओवर किया जाएगा, या आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे आप अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस? जो आपके पंचेस हैं, सरपंचेस हैं जो खफा हैं सरकार से और उनका ये कहना है कि 2 में दिया था, 3 में नहीं हुआ, 3 में दिया था, 4 में नहीं हुआ, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने जो पंचेस और सरपंचेस हैं वो हमारा हिस्सा है। आप इनफैक्ट पंचायती राज सिस्टम के तीनों टायर्स को खड़ा करना, इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इसी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी एफर्ट से हुआ है। इससे पहले तो या तो होती नहीं थी, अगर होती नहीं थी तो फंड्स नहीं होते थे, अगर फंड्स होते थे तो पावर्स नहीं होती थी। तो फंड्स दिए, फंक्शनरीज दिए, पावर्स दी, प्रोटोकॉल में सब लोगों को रखा। तो ये सब इन्हीं 3-4 सालों में तो हुआ है ना। लेकिन अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जब आप कहते हैं कि काम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम? द मीनिंग ऑफ द वर्क्स इज वेरियस काइंड ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो
पहली बार एक बजट लाइन बनी है, पीआरआई ग्रांट्स, बीडीसी ग्रांट्स, डीडीसी ग्रांट्स। तो ये जो ग्रांट्स हैं ये पंचायतों का काम करने के लिए ही है। मैं पंच साहिबान को ये बताना चाहता हूँ कि B2B कोई बजट लाइन नहीं है, ये कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है कि इसके तहत अलग से पैसा आएगा। B2B एक प्रयास है, एक कोशिश है कि ऑफिसर्स गांव की मुसीबतों को समझें और उन मुसीबतों को हल करने के लिए इकदाम करें। तो अगर कोई डिमांड है कि कोई काम लिए जाने चाहिए तो उन कामों को जीपीडीपी का हिस्सा बनाइए। वो जीपीडीपी कौन बनाता है? ग्राम सभा बनाती है, सरपंच बनाते हैं। तो सरपंच को किसी और को नहीं बताना है। जो काम उनको लगता है गांव की प्रायोरिटी है, बराए मेहरबानी उनको जीपीडीपी का हिस्सा बनाइए, उनको मनरेगा के थ्रू कीजिए, उनको पीआरआई ग्रांट्स के थ्रू कीजिए, उनको बीडीसी ग्रांट्स के थ्रू कीजिए। हमने तो आपको रास्ता दिखाना है, काम आपको खुद करना है। और हमने सरपंच को और ग्राम सभा को ही ये पावर दी है कि आप अपने काम चुनिए, जो काम आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, बराए मेहरबानी उन कामों को जीपीडीपी, पीआरआई, बीडीसी, डीडीसी इन ग्रांट्स का हिस्सा बनाइए और कीजिए, और आप खुद देखेंगे कि अपनी आंखों के सामने वो कामों की तामीरात हो रही है। कंसल साहब, ये तो हमने एड्रेस किया जो हमारे पीआरआईज हैं और जो ग्राउंड पे हमारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जनरल जो आवाम है हमारी, उनको क्या कहना चाहेंगे? बैक टू विलेजेस की कामयाबी तभी होगी जब लोगों की शमूलियत इसमें होगी, और सरकार और आप भी ये तवक्को रखते हैं कि इसमें सरकार लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो मैसिव होगी, लार्ज स्केल पे होगी। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो पंचायती राज सिस्टम हो, चाहे जनरल पब्लिक हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये एक ही गाड़ी के 4 पहिए हैं। और जब तक चारों पहिए कॉन्ग्रुएंस में नहीं चलेंगे, एक साथ नहीं चलेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी। पब्लिक की सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो सकती जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं चलेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पहल है। बहुत बार हमें शिकायत आती थी कि साहब अफसर मिलते नहीं हैं, हम कहाँ आपको ढूंढने जाएंगे, हम कहाँ सेक्रेटरी से मिलेंगे, हमें सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई घुसने नहीं देता। अब तो सेक्रेटरी आपके गांव में चल के आ रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके गांव में चल के आ रहा है। तो इसमें पुरजोर शमूलियत कीजिए, मुलाकात कीजिए, उनकी बात सुने, अपनी बात सुनाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी पब्लिक के इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जाएंगे, वो किसी ना किसी स्कीम का हिस्सा बनाए जाएंगे, और पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की जाएंगी। लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स जायज़ होनी चाहिए, वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, वो अंडर नॉर्म्स होनी चाहिए, वो ज़रूर फुलफिल की जाएगी। कंसल साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये हैं रोहित कंसल, जो कि सीनियर IAS ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के, और आपने बैक टू विलेजेस के बारे में इनसे सुना। और हमारी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि बैक टू विलेजेस जो सरकार का एक प्रयास है कि सरकार आपके घर तक, तो ये ज़रूर आपके घर तक तो पहुँचेंगे, लेकिन अगर आपके कोई मसले हैं, मसाइल हैं जो सही हैं, तो आप अपने घर से बाहर आएँ, बैक टू विलेजेस का हिस्सा बने। और इस प्रोग्राम को, जो सरकार का एक बड़ा प्रोग्राम है, आपकी जो बेसिक बुनियादी जो आपकी सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए आप बाहर आएँ, कोशिश करें कि आपके यहाँ जो ऑफिसर्स आते हैं उनसे मिलें, अपनी डिमांड्स दें, ताकि आपकी पंचायत, आपके ब्लॉक का जो हुलिया है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।